दोस्तों, मैं रियाज अहमद आप सबों का एक बार फिर से एक्सपर्ट उर्दू चैनल पे इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज का ये टॉपिक, ये जो सवाल जवाब है, ये STT, BPSC, TRE4 और उर्दू की अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होने वाला है। चलिए बिला ताख़िर वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि खिताब क्या है। ए ऑप्शन में है इसिम नकरा है, बी में है इसिम मारफा है, सी में है इसिम मफूल है, डी में है हस वाला में से एक से ज़ायद, या ई में है हस वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसिम मारफा है। इस्म मारफा है। ये इस्म मारफा इसलिए है क्योंकि इस्म मारफा को ही इस्म ख़ास कहते हैं, और इस्म ख़ास की तारीफ़ या इस्म मारफा की तारीफ़ क्या है? किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को इस्म मारफा कहते हैं। और ख़िताब क्या है? ख़िताब की तारीफ़ क्या है? वो नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, दबीरुल मुल्क, शमसुल उलमा, खान बहादुर, ये सभी ख़िताब में आते हैं। सवाल नंबर 2, अहवाल क्या है? ए ऑप्शन में है हाल की जमा है, बी में है लफ्ज़ मुफरद है, सी ऑप्शन में है जमा अहवाल की, डी ऑप्शन में है हस बाला में से एक से ज़ायद, और ई ऑप्शन में है हस बाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, हाल की जमा जो है ये अहवाल है। सवाल नंबर 3 है, कमर का हम माना लफ्ज़ क्या है? ए में है शम्स, बी में है मर, सी में है महताब, और डी में है हसबाला में से एक से ज़ायद, और ई में है हसबाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, महताब। सवाल नंबर 4 है, ज़रबुल मिस्र की दूसरी इस्तिलाह क्या है? ए में है रोज़मर्रा, बी में है कहावत, सी में है मुहावरा, डी में है हसबाला में से एक से ज़ायद, और ई में है हसबाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, कहावत। नंबर 5 है, नज़्म के लुग़वी माने क्या है? ए में है शायरी करना, बी में है आगे बढ़ना, सी में है लड़ी पुरोना, और डी में है हसवाला में से एक से ज़ायद, और ई में है हसवाला में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लड़ी पिरोना। सवाल नंबर 6 है कि खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद। इसमें एक शेर दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही जवाब की निशानदही करनी है। तो इसमें जो लिखा है शेर जो है, ये खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल, दाना, ज़की, खैरतमंद। 4 फर्जंद की मिसरा सानी में 4 सिफतें तरतीब से बयान हुई हैं। बताइए कि कौन सी सनत है? ये ऑप्शन में है लफ़ो नस्ख मुरतब, बी में है लफ़ो नस्ख गैर मुरतब, सी में है तरसी, और डी में है हसवाला में से एक से ज़ायद, और ई में है हसवाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, लफ़ो नस्ख मुरतब। नंबर 7 है, मकाबिर क्या है? ए में है जमा मकबरा की, बी में है कब्र की जमा अल जमा, सी में है कब्र की जमा, और डी में है हसवाला में से एक से ज़ायद, ई में है हसवाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मकाबिर क्या है? जमा मकबरा। ये मकबरे का जमा है मकाबिर, मकबरे की जो है ये जमा है मकाबिर। सवाल नंबर 8 है, सबक याद करो, इसमें फ़ेल याद करो क्या है? इसमें जो फ़ेल है याद करो ये क्या है? फ़ेल अमर है, फ़ेल हाल है, फ़ेल माजी है, हसवाला में से एक से ज़ायद, या हसवाला में से कोई नहीं। तो सबक जो है याद करो, ये जो है फ़ेल अमर है, ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 9, उबैद क्या है? ए में है इस्म मारफा है, बी में है इस्म तस्गीर है, सी में है इस्म जमा है, डी में है हसवाला में से एक से ज़ायद, और ई में है हसवाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस्म तस्गीर है। सवाल नंबर 10 है, लफ्ज़ अफजल क्या है? इस्म तफजील है, मौसूफ है, इस्म नकरा है, हसवाला में से एक से ज़ायद, हसवाला में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए है, इस्म तफजील है।
सवाल नंबर 11, रजज़ और बी किस सिन्फ के में है मरसिया, बी में है कसीदा, सी में है रुबाई और डी में है मसनबी। ये जो है ऑप्शन नंबर ए मरसिया। सवाल नंबर 12 है कि उस नज़्म को क्या कहते हैं जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, जिनमें 4 हम काफिया और 5वां खिलाफ मुखम्मस काफिया हो। ए में है मुसद्दस, बी में है मुखम्मस, सी में है मुरब्बा और डी में है मुसम्मा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी मुखम्मस। ये जो है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 13, वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है। ए में है मतला, दूसरा में है हुस्न मतला, सी में है मक्ता और डी में है बेतुल गज़ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मक्ता। सवाल नंबर 14, कसीदा का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है। तशबीह, गुरेज, मदह, दुआ। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दुआ। कसीदे की जो इज़्ज़ा तरकीब है वो क्या है, तशबीह, गुरेज, मदह, दुआ। और ये सवाल नंबर 15 है कि गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसे क्या कहते हैं। गज़ल के जो पहले शेर में दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसे क्या कहते हैं। ए में है मतला, दूसरे में हुस्न मतला, सी में है मक्ता और डी में है ए रदीफ। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है मतला। सवाल नंबर 17 है कि वो नज़्म जिसमें किसी की मदह या हिजू में की जाए उसे क्या कहते हैं। ए में है मरसिया, बी में है कसीदा, सी में है गज़ल और डी में है मसनबी। शेर में कोई किस्सा, वाक़या या कौल की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं। सवाल नंबर 18 है जिस शेर में कोई किस्सा या कोई वाक़या, किस्सा या कौल की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं। ए में है तलमीह, बी में है मुनक़बत, सी में है तलमीह और डी में है मक्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तलमीह। ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा, इसमें एन लगा हुआ है तलमीह और ये जो है ए लगा हुआ तलमीह। सवाल नंबर 19, ऐसी नज़्म जो वाक़यात करबला पर मबनी हो उसे किस नाम से मौसूम करते हैं। ए में है कसीदा, बी में है गज़ल, सी में है नज़्म और डी में है मरसिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मरसिया। सवाल नंबर 20 है रदीफ किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। ए में है उर्दू, बी में है तुर्की, सी में है फ़ारसी और डी में है अरबी। तो ये रदीफ जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफ़िज़।